बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 12 मरला का लग्जरी एंड मॉडर्न हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। वो प्राइम क्यों है? क्योंकि मेन बुलेवार्ड कैटेगरी है जो कि ऑलमोस्ट 80 to 100 फीट की है। सेकेंडली इसके बिल्कुल ही करीब मार्केट मिल जाती है। थर्ड इसके पास पार्क है और फोर्थ इसके पास वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको मस्जिद भी मिल जाती है। और आखिरी सबसे स्पेशलिटी ये कि गेटेड कम्युनिटी है, यानी कि गेटेड कम्युनिटी विद इन द गेटेड कम्युनिटी। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, यानी कि फ्रंट से भी वेल लिट है, बैक से भी वेल लिट है। इस साइड से सूरज तुलू होगा, इस साइड के ऊपर गुरूब होगा, तो यानी कि घर एनर्जी एफिशिएंट भी है। अगर इसके प्लॉट साइज की बात करूं तो 35/70 इसका प्लॉट साइज है। 2 मरला इसके साथ एक्स्ट्रा लैंड मिलती है जिसको आप एज अ किचन गार्डन भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो 3900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। आखिरी सबसे ज़रूरी बात, हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया है। फिनिशिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और प्राइस उस हिसाब से बड़ी नॉमिनल है। और इससे बाद लास्ट बात बल्कि ये है कि ये बहुत हाइट लोकेशन के ऊपर है। इससे रूम से आपको काफ़ी व्यूज़ मिल जाते हैं जो नॉर्मली घरों के अंदर बहुत कम होते हैं। तो आइए इस घर का वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो स्लाइटली सी बड़ी एलिवेशन लग रही है। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने टेरेस साइड को भी कवर अप कर लिया है। नॉर्मली आजकल नए घरों के अंदर इसी तरह ही एलिवेशन को बनाया जा रहा है। सेकेंडली इस घर की एक स्पेशलिटी है जो मैं इंट्रो में बताना भूल गया कि ये सेमी कॉर्नर घर है, यानी कि सेमी डिटैच भी कह सकते हैं, फुली कॉर्नर नहीं है। तो इस साइड से इसके बैक लॉन को रास्ता भी जाता है, वो मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। फ्रंट के ऊपर भी लॉन पैच जो मिल रहा है वो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा मिल रहा है। इस साइड के ऊपर हमें 3 गाड़ियों की ईजिली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। स्लाइडिंग गेट मिल जाता है जो कि काफ़ी हैवी गेज का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और एलिवेशन के ऊपर इन्होंने ज़्यादातर रॉक वॉल ग्राफिक का काम किया है। साइड के ऊपर इन्होंने पट्टी जो है वो स्टोन कट वर्क की दी हुई है और अंदर ग्रूव डिज़ाइन इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। सेम ग्रूव डिज़ाइन जो ऊपर मिल रहा है वही हमें पिलर्स के ऊपर यहाँ पर भी मिल जाता है। और मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो लॉन पैच चेक करिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें यहाँ पर मिल रहा है। गेट के अंदर भी लूवर डिज़ाइन हमें सेम उसी तरह से मिल जाता है। और ये आ गया इसका कार पोर्च, जहाँ पर 3 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। इस साइड पे भी आप एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं, सिटिंग प्लेस मिल जाती है। और घर का नंबर है 514। और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि मोज़ैक के अंदर बहुत अच्छी कैलीग्राफी हस्बुनल्लाह व नेमल वकील की हमें यहाँ पर मिल रही है। ये इसकी साइड गली यहाँ पर आ जाती है। ये स्टोर का एरिया इन्होंने यहाँ पर दे दिया, यानी कि उम्मीद करता हूँ अंदर कोई नेगेटिव स्पेस घर में नहीं होगी। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। आर्टिफिशियल ग्रास का काम यहाँ पर भी मिल जाता है और यहाँ पर इन्होंने कंसील्ड फिटिंग दी है। और अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो ये 1.6 गेज के इन्होंने एल्यूमिनियम के विंडो पैनल यूज़ किए हुए, लेकिन अच्छी प्रोफाइल है। और ये इन्होंने टिंट में शीशे यहाँ पर दिए हुए हैं। ग्राफिक का काम भी करीब से आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और इधर से आके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम काफ़ी ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर खड़े हैं। मैं अगर अंदाजे से बताऊं तो नीचे से लेके यहाँ तक तकरीबन कोई 300, 350 या 400 फुट का फ़र्क है, यानी कि फॉरएवर के आपको ये व्यूज़ मिलते हैं। ये इसकी बैक साइड की गली, CCTV कैमरास की वायरिंग प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है। एलिवेशन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। डिज़ाइन यहाँ तक कंटिन्यू हो रहे हैं। स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप, और उसके कवर अप करने के लिए भी आप इस जगह पर इन्होंने ये जगह दी हुई है। उस साइड के ऊपर हमें सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। और मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं तो ये इसकी एक्स्ट्रा लैंड का बर्ड्स आई व्यू, इसके आप एज अ किचन गार्डन भी यूज़ कर सकते हैं, फेंस भी कर सकते हैं। और रियल टाइम एग्जांपल के साथ वालों ने जिस तरह ये अपना गार्डन बनाया हुआ है इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो ये इसका बड़ा प्लस एडवांटेज है। और यहाँ से ये फॉरएवर व्यूज़ हैं, ये इसके साथ तो है ही। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, घर के अंदर जाने से पहले एक और नोटिसेबल चीज़ मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर विंडो पैनल बहुत ज़्यादा बड़ा इन्होंने ये दिया हुआ है। ये भी टेंट के साथ दिया हुआ है। आप नोटिस कीजिए, इतने बड़े विंडो पैनल 10 मरला के घरों के अंदर या 12 मरला के घरों के अंदर नहीं होते। सेकेंडली यहाँ पर हमें इसकी ऑटोमेटिक मोटर का स्विच भी मिल जाता है। और ये ग्रूव डिज़ाइन में आपको बता चुका हूँ। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी यूज़ की हुई हैं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और ये गाइडेड सा एरिया इन्होंने वुडन का काम करके दिया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने ड्रॉप लाइट एज अ COB लाइट यहाँ पर यूज़ की हुई है। सेम हमारे सामने इसका एंट्रेंस डोर मिल जाता है। एंट्रेंस स्टेप के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है जो कि 2 टोन के अंदर है। और ये इन्होंने इंजीनियर्ड वुडन डोर्स दिए हुए हैं जहाँ पर येलो पाइन वुड यूज़ की हुई है, कार्विंग डिज़ाइन दिया हुआ है। और एंट्रेंस भी बायोमेट्रिक के साथ इन्होंने न्यूमेरिक लॉक के साथ दी हुई है, यानी कि स्मार्ट एंट्रेंस डोर मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थोड़ी सी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस के ऊपर डोमिनेंट चीज़ ये है कि दरवाज़ों की हाइट तकरीबन 8 फुट की है। सेकेंडली ये टेक्सचर्ड पेंट इन्होंने यहाँ पर इस तरह का किया हुआ है। और फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। एंट्रेंस के बिल्कुल सामने मुझे इसका TV लॉन्च नज़र आ रहा है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि बिल्कुल सेपरेट ड्राइंग रूम की एंट्रेंस हमें मिल जाती है, यानी कि उसे आप उधर से अलहदा बंद भी कर सकते हैं पर्दे के लिहाज से।
व्यूअर्स ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर्स आ जाती हैं टू द फर्स्ट फ्लोर, जिसके ऊपर स्टेप लाइट्स इन्होंने सीओबी लाइट्स की यूज की हुई है, ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स यूज किए हुए हैं और वुडन की इन्होंने रेलिंग यूज की हुई है और ग्लास कटवर्क डिजाइन इसके अंदर हमें यहाँ पर मिल जाता है। जितना भी काम हम लोग देख रहे हैं अभी तक वो सारा महंगा हुआ है। सीलिंग की हाइट तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 फुट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। सामने विंडो है और इधर से खड़े होकर मुझे वो टॉप फ्लोर तक की स्टेयर्स की कनेक्टिविटी नजर आ रही है, यानी कि डबल हाई सीलिंग भी हमें यहाँ पर मिल जाती है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर ही हमें डी मिल जाती है, जो कि नॉर्मली 10 मरला के घरों के लिहाज से इन्होंने काफ़ी बड़ी दी हुई है, यानी कि अंदर प्रोविजन मौजूद है आपने अभी और पावर प्लग्स अगर ऐड करने हो। इस साइड पे इन्होंने प्लांटर रख दिया है और एंट्रेंस के बिल्कुल सामने हमारे पास राइट साइड पे इसका पाउडर रूम आ जाता है। वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, बाहर जो फैंसी लाइट्स मिल रही थी वैसी है और पाउडर रूम जरा खुला खुला सा है और पोटा की सैनिटरी फिटिंग है। फ्लोरिंग के ऊपर भी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तकरीबन 2 इंच थिकनेस की इन्होंने सॉलिड येलो पाइन वुड यूज किया है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है, वाकई में काफ़ी अच्छे हैंडल्स यूज़ किए और ग्रूव डिज़ाइन जो बाहर मिल रहा था वो अंदर डोर्स पे भी मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर स्विचेस की मैं बात करूँ तो टीजे कंपनी के इन्होंने यहाँ पर स्विचेस यूज़ किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड एंट्रेंस का 360 व्यू। दरवाज़ों के अंदर जो फ्रॉस्टेड के साथ डिज़ाइन मिल रहा है हमें ग्लास कट वर्क का, वो तमाम दरवाज़ों में मिल रहा है और ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर, यानी कि यहाँ तक काम ज़रा अच्छा हुआ है। अब आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका टीवी लाउंज। ज़बरदस्त 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नॉर्मली यहाँ पर इतनी बड़ी टीवी लाउंज के अंदर एक फ़ैन होता है, लेकिन इन्होंने 2 यूज़ किए हुए। शैंडलर काफ़ी अच्छा है, प्रोफाइल लाइटिंग भी बहुत अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई है। ड्रॉप लाइट के तौर पर सीओबी लाइट और एलईडी लाइट का कम्बिनेशन है और सीलिंग के अंदर 2 टोन के डिज़ाइनर एलिमेंट मिल रहे हैं। वुड का थोड़ा सा टेक्सचर पूरे घर के अंदर डोमिनेट है। ये साइड विंडो है, ये बड़ा प्लस एडवांटेज है, यानी कि ये फॉरएवर ओपन होगा तो प्राइवेसी के लिहाज से 10 मरला में ये बड़ी अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। यानी कि कह सकता हूँ कि फुली डिटैच हाउस है, क्योंकि राइट साइड के ऊपर घर के हमें गली मिल जाती है, लेफ्ट साइड के ऊपर हमें ये ओपन इसका सेमी कॉर्नर मिल जाता है। सामने कंसोल काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, मीडिया वॉल भी काफ़ी बड़ी है, लूवर डिज़ाइन हमें उसके अंदर भी मिल जाता है और ग्रिल्स भी इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। इस साइड के ऊपर भी इन्होंने ग्रेनाइट इंस्टॉल कर दी, यानी कि ये भी वर्कमैनशिप घर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सामने मेरे पास क्लोज्ड किचन मुझे नज़र आ रहा है और अगर मैं इसकी शीट की क्वालिटी की बात करूँ तो ये KMI की इन्होंने ये शीट यूज़ की हुई है और WPC के ये पैनल इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर यूज़ किए हुए हैं और ये वाली भी शीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। कंसोल काफ़ी बड़ा है, फ्लोटिंग का जो इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। CNC कटिंग के अंदर ग्लास वुडन इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है, जिसपे इन्होंने अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स दिए हुए और चैनल भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए हुए हैं। फ्रॉस्टेड सा ग्लास है और टेक्सचर के साथ यूज़ किया हुआ है। ज़बरदस्त। ड्राइंग रूम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर वुडन टेक्सचर के अंदर दी हुई है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट फिर 2 टोन के अंदर चल रहे हैं। लूवर डिज़ाइन उधर और इधर इन्होंने दे दिया। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है। 3 ब्लेड्स के फ़ैन है और ये इन्होंने यहाँ पर टाइल का इस्तेमाल किया है। इस साइड के ऊपर हमें गोल्डन पट्टी मिल जाती है और नीचे इन्होंने इलेक्ट्रिक फायर प्लेस दी हुई है। ये वो बाहर से जो हम विंडो देख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्पेशियस फील पूरे घर के अंदर है और अंदर लूवर्स के अंदर भी इन्होंने COB लाइट्स छोटी छोटी जिसे स्टार COB लाइट्स कहते हैं वो यूज़ की हुई है और ये पर्दे की रेलिंग देखें इन्होंने काफ़ी जिसे कि ब्लेंडिंग स्टाइल के अंदर दी हुई है। रो पट्टी का काम काफ़ी अच्छा है और मैट फिनिश के अंदर इन्होंने यहाँ पर फैंस यूज़ किए हुए हैं। इस डोर की अगर हाइट की बात करूँ तो ये तकरीबन 10 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। ये वाले जो डोर्स हैं ये तकरीबन 8 फुट की हाइट के ऊपर दिए हुए हैं। इसकी मैं बात आपसे कर रहा था कि अगर ऐसे मेहमान आ रहे हैं जो पर्दे के साथ लेकर आ रहे हैं तो इस साइड से आप अपने मेहमान को ला सकते हैं, ये स्लाइडिंग डोर से आप इसको बंद कर सकते हैं। व्यूअर्स अब आ जाता है हमारे पास इसका किचन। वो सामने हमारे पास इसके 2 बेडरूम है, क्लोज्ड किचन है, ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है और ये जितनी साइड्स पे आप शीट्स देख रहे हैं ये भी इन्होंने वुड की ही यूज़ की हुई है। अच्छा एक और चीज़ बल्कि वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये इसका क्लोज्ड किचन ज़बरदस्त। वर्किंग काउंटर टॉप चेक करें कि 3 साइडेड हमें मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है। लाइव डाइन के लिए आप यहाँ पर अपनी चेयर्स वगैरह रख सकते हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। शीट्स जो है वो सीलिंग हाइट तक है और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल दिए हुए हैं। हाई ग्लॉस की इन्होंने शीट यूज़ की हुई है और सेमी ग्लास हमारे पास किचन मिल जाता है और ये इस तरह से हाइड्रोलिक के साथ बैकलिट लाइटें हमें मिल जाती है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है। NG का बर्नर हॉब है और कैनन का इन्होंने एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है। इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सिर्फ लाइट्स ऑन करूँगा क्योंकि ये शोर ना करे। और ड्रॉर भी देखें, फिनिशिंग क्वालिटी यहाँ तक वर्कमैनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। कटलरी स्टैंड लेटेस्ट मॉडल के इन्होंने ये दिए हुए हैं। नॉर्मल क्लोजिंग के ड्रॉर है
और बर्तन धोने का जो सेटअप है यानी कि सिंक जो है वो कॉलर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ज़रा बड़ा है नॉर्मली घरों में जो यूज़ किया जाता है। और एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि लेडीज़ के लिहाज से कैबिनेट्स की हाइट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। स्टोरेज आप वैसे ऊपर तक भी कर सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड किचन का 360 व्यू, इस साइड पे हमारा 4 डोर फ्रिज आ जाएगा, इधर हमारे 2 ओवन्स आ जाएंगे। वर्किंग काउंटर टॉप हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये इन्होंने चाइनीज़ मार्बल जो है यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये वाली थोड़ी सी दर्ज इन्होंने छोड़ी है, ये पता नहीं किस चीज़ की है, मैं उनसे पूछूंगा। वैसे यहाँ पर भी स्विचेस वगैरह इन्होंने दे दिया और वो एचडी शीट आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये हमारे पास पेंट्री के या बर्तनों की रखने की जगह हमारे पास मिल जाती है। ये इस साइड से इसकी टीवी लाउंज की कनेक्टिविटी जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि इन्होंने प्रोफाइल लाइट जो है वो नीचे नहीं दी ना ऊपर दी है, साइड्स पे इन्होंने सीलिंग के अंदर इस्तेमाल किए कंसील करके, जो कि ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सिमेट्रिकल डिज़ाइन एलिमेंट ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं। अब आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर आप दरवाज़ों की हाइट देखिए, काफ़ी ऊंची ऊंची है। छत की हाइट तकरीबन कोई 11.5 या 12 फुट के ऊपर इन्होंने यूज़ की हुई है। वो जो चीज़ मैं आपको कह रहा था मैं आपको बताऊंगा, दरवाज़ों की जो चौकाट है वो भी टोटली लकड़ी की यूज़ की हुई है, यानी कि यहाँ तक पक्का पक्का काम हुआ है। और दूसरी चीज़ कि ये 2 इंच से भी ज़्यादा थिकनेस के सॉलिड येलो पाइन के इन्होंने दरवाजे यूज़ किए हुए हैं। और ये इसके हिंजेस है सितारा कंपनी के, जो कि अच्छी क्वालिटी के। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फैन है, कंसील्ड वार्डरोब है। ये हमारे पास मीडिया साइड की वॉल आ जाती है। ये हमारे साथ बेडरूम साइड की वॉल आ जाती है, जहाँ पर इन्होंने वॉलपेपर दिया हुआ है। 2 विंडोज आ जाती हैं, एसी की डक्टिंग हमें प्री इंस्टॉल मिल रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, स्पेशियस रूम फीलिंग है और सीलिंग हाइट काफ़ी ज़्यादा है। अगर शीट्स की मैं बात करूं तो ये वाली शीट्स इन्होंने हाई ग्लॉस के अंदर दी हुई है, स्लीक स्लीक से हैंडल्स दिए हुए, अंदर सेम ही हाई क्वालिटी की शीट्स इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलेट मिरर है, पोटा का वॉल एंड कमोड है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल दी हुई है। और ये भी इन्होंने पोटा की ही सैनिटरी फिटिंग्स फॉसेट्स वगैरह दी हुई है इस साइड के ऊपर। और ये इस साइड पे हमारे पास 360 शावर आ जाता है, जो कि टोटली ग्लास इनक्लोज इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, उस साइड के ऊपर नीच रख दी हुई है ताकि आप अपनी टॉयलेटरीज वगैरह यूज़ कर लें। और यहाँ तक दरवाजे हिलाने से आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी हैवी इन्होंने दिए हुए हैं। अब चलते हैं व्यूअर्स इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। यहाँ से खड़े होकर वहाँ तक की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ज़बरदस्त। बेडरूम साइड वॉल, फीचर वॉल उन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है, फोमिंग पैनल गोल्डन पट्टी के साथ इस्तेमाल किए हुए हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट में भी 2 तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि एलईडी लाइट्स के साथ सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन है। रूप पट्टी का काम आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने किया हुआ है। और फैंसी लाइट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, मीडिया वॉल हमारे सामने आ जाती है। और इधर से वहाँ से रूम टू रूम भी एक पर्दे का भी इंतज़ाम काफ़ी अच्छा इन्होंने किया हुआ है। फिर हमारे पास इसकी आ जाती है वॉक इन क्लोजेट, जो कि कंसील्ड इन्होंने यहाँ पर वार्डरोब्स यूज़ की हुई है। सेम हाई क्वालिटी KMI की ये शीट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ये बैक साइड की विंडो फॉरएवर ओपन, क्योंकि ये वाली जगह तो हाइट के ऊपर हमारे पास और बैक लॉन आ जाता है। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल टाइल है, वॉशरूम के अंदर भी डिज़ाइन एलिमेंट आप चेक करें कि टाइल के साथ भी 2 टोन दे के इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया और बॉर्डर के ऊपर इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है। सामने मुझे नीश मिल जाती है, 360 शावर मिल जाता है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, वैनिटी के ऊपर वर्साची स्टाइल है। और यहाँ पर जो बेसन यूज़ किया हुआ है वो इन्होंने गोल्डन वाइट कलर के साथ है। पोटा की फिटिंग्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। और ये बैकलाइट मिरर में ऑन करके आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इस साइड के ऊपर भी हम अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हैं। और वॉशरूम की विंडो में भी इन्होंने सिक्योरिटी ग्रिल्स इंस्टॉल की हुई हैं। बड़े हैंडसम साइज़ की वॉशरूम है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज़ पैसों वाला प्राइम लोकेशन वाला 12 मरले का घर पहुँच सके। इस दरवाजे की ज़रा थिकनेस देखें, 2.5 इंच तकरीबन, शायद उससे ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये इंटरकॉम फैसिलिटी, ये TJ के स्विचेस हैं जो हमें मिल जाते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम हमें इस साइड पे, ये हर साइड पे इंस्टॉल मिल रहा है। और CCTV कैमरास की वायरिंग हमें मिल रही थी, यानी कि 2 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम हमें इसमें प्री इंस्टॉल मिलता है। अब व्यूअर्स यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं इसके ग्रेनाइट के स्टेप्स, जिसपे स्टेप लाइट इन्होंने COB लाइट की यूज़ की हुई है। ये भी तमाम रेलिंग जो है वो ग्लास के साथ वुडन ग्रिप इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और ग्लास कट वर्क डिज़ाइन पूरे घर के अंदर नोटिस कीजिए दरवाज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है। ये आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला।
ज़बरदस्त। यहाँ तक व्यूअर्स डिज़ाइन एलिमेंट कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुए। सेकेंडली अच्छी चीज़ ये है कि घर वालों के लिए छत पे रास्ता जा रहा है, तो अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर के घर वालों ने छत पे जाना हो। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, बिल्कुल सामने हमें बेडरूम मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये साइड दिखाऊँ कि इस साइड के ऊपर हमारे पास ये फ्रंट टेरेस का एरिया आ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने विंडो दे दी है, इसको वेलनेट यहाँ से इसी वजह से है, और रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, और ये मेरे ख्याल से वॉलपेपर है जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं फिर आपको दिखाऊँ नीचे की तरह यहाँ पर फिर बहुत बड़ी इन्होंने डी दे दी है, तो और वो डी भी ट्रांसपेरेंट के अंदर है, यानी कि कुछ देखना हो कौन सा स्विच ऑफ है तो आप देख सकते हैं। नॉर्मली इसको बिल्कुल क्लोज दे देते हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं होता। ज़बरदस्त। थर्ड बेडरूम मास्टर साइज का बेडरूम है, फीचर वॉल थोड़े से वाइब्रेंट कलर के अंदर है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि सिंपल और मिनिमलिज्म के ऊपर है। 3 ब्लेड्स का फैन है, ह्यूज विंडो पैनल है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और ये इस साइड से इसका ओवरऑल 360 व्यू, बाहर छोटी सी एक बैल्कनी मुझे नज़र आ रही है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। स्टेयरकेस के सामने कनेक्टिविटी अच्छी है, वॉक इन क्लोजेट है, कंसील्ड वार्डरोब है। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर है, बॉर्डर्स के ऊपर कोरियन है, सामने इन्होंने नीचे की जगह दे दी है, 360 शावर है, फैसल और पोटा का यहाँ पर मिक्सचर मुझे नज़र आ रहा है, और ये पोटा इन्होंने यूज़ किया, और ये चाइनीज़ वैनिटी है, और फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। घर के अंदर 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। एक तो फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी है ही, और जो प्रोडक्ट भी लगाई हुई है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यूज़ की हुई है। ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड टीवी लॉन्च, जो कि नीचे वाले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रोप पट्टी का काम चेक करें बहुत ज़्यादा अच्छा है। फैंसी लाइट्स इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़ की हुई है, विंडो पैनल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और सामने मीडिया वॉल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। सेम नीचे की तरह हमारे पास यहाँ पर भी क्लोज्ड किचन आ जाता है, यानी कि 2 फैमिलीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। और किचन की डिज़ाइन एलिमेंट फिर ज़्यादा अच्छे हैं, खुला खुला सा किचन ये लग रहा है, सेमी ग्लास के साथ है, वर्किंग काउंटर टॉप एल शेप के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और एल्युमिनियम ट्रिम्स के तमाम हैंडल इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। एनजी का बर्नर हॉब और कैनन का एग्जॉस्ट है, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है। लेडीज़ के लिहाज से हाइट बहुत रीजनेबल है। 2 सिंक बोल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। इस साइड के ऊपर भी हमारे पास ओवन्स की प्रोविजन मिल जाती है नीचे की तरह, और ये फ्रिज की और वो वाली जगह मुझे नहीं पता। और ये हमारे पास स्लाइडिंग इसका डोर आ जाता है। इसको स्लाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप बंद करें तो अंदर की किचन की स्मेल बाहर नहीं जाएगी, और ग्लास कट वन फ्रॉस्टेड के साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है, और CNC के अंदर इन्होंने इस साइड के ऊपर ग्लास दिया हुआ है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट 10 आउट ऑफ 10 है, फिनिशिंग क्वालिटी 10 आउट ऑफ 10 है, लोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये आगे WPC के पैनल, बाहर जो प्रोफाइल लाइट या छत में जो मिल रही थी नीचे वाली, वो हमें यहीं पे मिल जाती है, और यहाँ पर आप अपनी 85 इंच की LED QLED डिस्प्ले इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्लोटिंग कंसोल हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। और वैसे मैं आपको इस साइड से दिखाऊं तो ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। टीवी लॉन्च नोटिस करें, बहुत ज़्यादा बड़ा, और लाइट एलिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। अब आ गया हमारे पास इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, कंसील्ड वार्डरोब बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ आके मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि घर के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और इस साइड से हमारे पास इसकी आ जाती है बेडरूम साइड की वॉल, जहाँ पर इन्होंने वॉलपेपर बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, जो कि गोल्डन से टच के साथ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वो सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है, और फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट स्टूडियो स्टाइल का मिरर है, काउंटर रिसेस्ट बेसन है, चाइनीज़ मार्बल यूज़ किया हुआ है फ्लोरिंग के ऊपर, नॉन स्लिपरी बहुत ही आला टाइल मुझे पसंद आई। इन्होंने 2x4 की यूज़ की हुई है। इधर नीश काफ़ी ज़्यादा बड़ी दे दी है, वॉल एंड कमोड है, और 360 शावर हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और डिज़ाइनर एलिमेंट चेक करें कि शावर वाले कैबिन को इन्होंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइल्स आगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ कि ये जो मुस्लिम शावर्स हैं ये भी इन्होंने पोटा के यूज़ किए हुए हैं, यानी कि यहाँ तक हमारे पास चीज़ में कंप्रोमाइज़ मुझे नहीं नज़र आया। अब चलते हैं इसके 5th एंड द लास्ट बेडरूम में। ज़बरदस्त, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है, फोमिंग वॉल पैनल, वही गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल। ये बेडरूम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और ये मेरा हो गया। और सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, मीडिया वॉल, छोटी सी कंसोल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है,
और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वार्डरोब यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, फैंसी लाइट काफ़ी अच्छी दी हुई है और इसके बिल्कुल सामने हमें वॉशरूम मिल जाता है। इसके साथ हमारे पास बैल्कनी आ जाती है, ये सर्वेंट की स्पाइरल स्टेयर्स। और मैं अब ऊपर से आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास इसकी बैक साइड की एक्स्ट्रा लैंड जो तकरीबन 2 मरला की मिलती है, जिसको हम उस तरह से मेंटेन भी कर सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल, बैकलाइट मिरर, 360 शावर। अब सेम चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। और व्यूअर्स इस घर की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5,75 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफटॉप के ऊपर। मैंने कहा वीडियो को क्लोज करने से पहले आपको ये इसका एडेड फीचर भी दिखा दूं। ये एसी की डक्टिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने पाइप्स वगैरह दिए हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास ट्रांसो फ्लोरिंग मिल जाती है। फ्रंट फॉरएवर ओपन है और सेकंडली यहाँ पर हमारे पास सर्वर रूम के साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है। और ये चेक करें कि यहाँ पर हमारे पास सिटिंग एरिया मिल जाता है, यानी कि बारबेक्यू की प्रोविज़न आपके पास मौजूद है। इधर आप अपने गैस के यूनिट्स लगा के इसको ऑपरेशनल कर सकते हैं। इस साइड तक हमें टोटली रॉकवॉल ग्राफी का काम मिल रहा है और कंपैरेटिवली वाटर टैंक जो है वो काफ़ी बड़ा है। और इस साइड के ऊपर आप नॉब्स चेक कर सकते हैं कि आप सेपरेटली तमाम फ्लोर्स की या वॉशरूम की ये जगह इसको क्लोज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये स्पाइरल स्टेयर्स जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, यहाँ से इसका ये ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू। और ये इधर से चेक करें, ये इसकी एक्स्ट्रा लैंड का बर्ड्स आई व्यू। नॉर्मली उस साइड से वो आप देख सकते हैं कि वो बड़ा अच्छा वेल मेंटेन्ड है, तो इसको आप भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू।